बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है, एक्सरसाइज 3.4। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, हमने लॉग टेबल यूज़ करती है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की, वो हमारे पास ये है कि 83 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 92 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 246। लॉग टेबल यूज़ करते हुए हमने इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ डिस्कस की थी कि लॉग एक टूल है जो डिफ़िकल्ट टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर को जो है वो लेट कर लेंगे जी, x की इक्वल लेट गिवन नंबर इक्वल टू x 83 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 93 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 246, फिफ्थ रूट ऑफ 246। तो चूँकि इसमें 2 रेडिकल टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो हमने इनको अब यहाँ पे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। x इक्वल टू 83 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 92 है, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 92 रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई फिफ्थ रूट ऑफ 246 है। तो इसको जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 246 रेज़ टू द पावर 1/5। अब हम बोथ साइड जो है वो लॉग ले लेंगे बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड लॉग लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे x का भी लॉग लेंगे। लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 83 मल्टीप्लाइड बाई 92 रेज़ टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाइड बाई 246 रेज़ टू द पावर 1/5। तो डियर स्टूडेंट्स, जब लॉग ले लेंगे तो बोथ साइड हम लॉज ऑफ द लॉगरिथम जो है वो अप्लाई करेंगे। अब आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में यानी एक्सरसाइज 3.3 में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी लॉग के साथ कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो उनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखते हैं, और अगर किसी नंबर की पावर हो तो पावर उस नंबर के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी अगर हम यहाँ पे लॉज अप्लाई करें तो 83 चूँकि 92 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल के मुताबिक हम इनको इन फॉर्म ऑफ सम लिखेंगे, यानी लॉग 83 प्लस, अब चूँकि 92 की पावर है 1/3 तो 1/3 92 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 92 और 127 चूँकि डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस लॉग ऑफ 127, और ये 246 भी एज अ होल डिवाइड हो रहा है तो माइनस, अब 1/5 चूँकि 246 की पावर है तो 1/5 जो है वो 246 के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 246। अब ये जो हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं, जैसे 83 है, इसका भी हमने लॉग फाइंड करना है, 92 का भी लॉग फाइंड करना है, 127 का भी लॉग फाइंड करना है और 246 का भी लॉग फाइंड आउट करना है। क्योंकि हम कॉमन लॉगरिथम्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऐसे लॉग जिनकी बेस 10 होती है, इसलिए हम कॉमन लॉगरिथम्स के जो लॉग के टेबल होंगे वो यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना कि जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, नंबर 1 करेक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 मैंटिसा। जो करेक्टरिस्टिक्स है वो थ्रू साइंटिफिक नोटेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, और जो मैंटिसा है वो लॉग टेबल के थ्रू हम यूज़ करेंगे। चूँकि हमने लॉग टेबल यूज़ करना है इसलिए मुझे लॉग टेबल लेना पड़ेगा। तो हम लॉग टेबल्स यूज़ करेंगे। लॉग टेबल यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले लॉग टेबल्स को यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास जो बुक है उसके एंड पे लॉग टेबल्स हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमने 83 का लॉग फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 3 राइट किया गया है, और इसका जो पॉइंट है वो हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो जिस नंबर का भी पॉइंट ना हो आफ्टर यूनिट प्लेस होता है, यानी आफ्टर वंस होता है, तो राइट साइड पे जो लास्ट डिजिट होता है वो चूँकि वंस होता है, तो उसके बाद जहाँ पे पॉइंट मौजूद है अब ये 1 डिजिट मूव करके आ सकता है। लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 83 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा,
यानी 83 का जब हम लॉग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 राइट करेंगे, फिर पॉइंट लगेंगे और लॉग टेबल में 83 को 0 में देखेंगे। लॉग टेबल में 83 को हम 0 में देखेंगे कि 83 की जो वैल्यू है वो 0 में क्या है। हमारे पास लॉग 83 की जो 0 में वैल्यू है वो हमारे पास है जी 9191। तो 0.9191 जो कि फ्रैक्शनल पार्ट होता है, मेंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट प्लस। अब हमने वैल्यू लॉग फाइंड करना है 92 का, जो कि 1/3 92 के लॉग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करेंगे 1/3 × 2। अब 92 का भी हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। 92 में भी 2 जो है वो वंस है, यानी यूनिट प्लेस पे राइट किया गया, तो इसका पॉइंट पी जो है वो अगर हम मूव करना चाहें तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट 0 डिजिट है 9 वहाँ तक मूव कर सकते हैं, तो उसका करेक्टरिस्टिक भी 1 होगा। मूव करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कितने प्लेसेस मूव करते हैं पॉइंट ना। फिर करेक्टरिस्टिक 1 राइट करेंगे, फिर 92 को 0 में देखेंगे। जब 92 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे अमाउंट है 9638। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन पुट करेंगे। उसके बाद 127 का लॉग फाइंड आउट करना है, क्योंकि 127 भी जो गिवन नंबर 127 है इसका पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो आफ्टर वंस होगा तो इसका पॉइंट भी 2 डिजिट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके जा सकता है, तो इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक भी हमारे पास क्या होगा, +2 होगा। 2 पॉइंट लगेंगे और 12 को 7 में देखेंगे। लॉग टेबल में 12 की वैल्यू कॉलम नंबर 7 में देखेंगे। 12 की वैल्यू कॉलम नंबर 7 में जब हम देखा तो 1038 लिखा हुआ था वहाँ पे, 1038। फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पुट कर देंगे। 1/5 है, मल्टीप्लाई हो रहा था लॉग ऑफ 246 से, तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में 1/5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ 246। तो 246 का लॉग फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसका भी हम करेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, क्योंकि इस 246 में भी पॉइंट जो है आफ्टर यूनिट प्लेस राइट किया गया, तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट 2 है वहाँ 2 प्लेसेस मूव करके जा सकता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक भी +2 होगा, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे हम 2 जो है वो पुट कर देंगे करेक्टरिस्टिक और पॉइंट लगेंगे। फिर 24 को 6 में देखेंगे। 24 को जब हमने 6 में देख रहे हैं उसकी वैल्यू को, वहाँ पे हमारे पास है जी 39.3909। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने जो है वो सेकंड नंबर को 3 से डिवाइड कर देना है, लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड कर देना है। 1.9191 को टेक डाउन कर लेना है, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। 30 टाइम्स 0 पॉइंट लगेंगे, क्योंकि 1 3 के टेबल में नहीं आता, तो 30 टाइम्स 0 पॉइंट लगेंगे, जो बन जाएगा 19। 3 6 टाइम 18, फिर 16, 3 5 टाइम 15, 13, 3 4 टाइम 12 और 3 6 टाइम 18, माइनस 2.1038 माइनस। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम 0, फिर ये बन जाएगा 23, 5 4 टाइम 20, ये बन जाएगा 39, 5 7 टाइम 35, ये बन जाएगा 40, 5 8 टाइम 40 और 5 1 टाइम 5 और 5 8 18 आता है, तो राउंड ऑफ करके हम यहाँ पे 2 जो है वो राइट कर लेंगे। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें से फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर देंगे, और लास्ट 2 नंबर भी हमारे पास माइनस के हैं, यानी ये जो 2 नंबर्स हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन चूँकि पॉइंट में तो हमारे पास ये डेसिमल नंबर्स हैं। 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम भी एक पॉजिटिव नंबर होता है और 2 नेगेटिव नंबर्स का सम भी एक नेगेटिव नंबर होता है। तो 6 + 1 7 हो जाएगा हमारे पास, और 4 + 9 13, 1 कैरी हो जाएगा, 5 + 1 6 और 6 + 1 यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, और 6 + 9 15 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा, 2.5737 माइनस, यहाँ भी हम प्लस कर देंगे। 8 + 2 10 हो जाता है हमारे पास, 1 कैरी हो जाएगा, 8 + 3 11 + 1 12 हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 0 8 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 4 + 1 5 आ जाएगा, और 2 + 0 वो 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 डेसिमल नंबर्स हैं। अगर हमने ये देखना हो कि डेसिमल नंबर्स में से कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है, तो सबसे पहले उनके होल नंबर पार्ट देखे जाते हैं। पॉइंट से पहले यहाँ भी होल नंबर पार्ट 2 है, यहाँ भी पॉइंट से पहले वाला पार्ट होल नंबर पार्ट 2 है,
होल नंबर पार्ट इक्वल हैं तो आप डेसिमल पार्ट को देखेंगे। पॉइंट के फ़ौरन बाद यहाँ 5 राइट किया गया है, यहाँ भी 5 राइट किया गया है, इक्वल है। फिर 5 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो इट मीन चूँकि 8 ग्रेटर है तो ये जो 2.5820 है ये ग्रेटर नंबर है 2.5737 से। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो है वो पॉजिटिव है और सेकंड नंबर जो है वो नेगेटिव है। एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, तो ग्रेटर अमाउंट में से स्मॉलर अमाउंट को माइनस करेंगे और आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करेंगे, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। 10 में से 7 माइनस किया 3 और यहाँ पे 11 में से 3 माइनस किया 8 और यहाँ पे 7 में से 7 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, पॉइंट लगाएंगे और 2 में से 2 माइनस किया 0। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू जो है आ गई है। याद रखना चूँकि ग्रेटर अमाउंट का साइन माइनस था तो ये मुकम्मल अमाउंट हमारे पास जो है वो माइनस में आ गई है। पॉइंट के बाद हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है ये चूँकि मेंटिसा है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मेंटिसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव पार्ट, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कभी ड्यूरिंग सोल्यूशन नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। तो उसको पॉजिटिव बनाने का पैटर्न ये है कि आपने पॉइंट से पहले वाले नंबर को देखना है। अगर हमारे पास ये 0 है तो 1 नंबर ग्रेटर, इसमें 0 से 1 नंबर ग्रेटर गिवन नंबर में ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होगा तो 1 नंबर ग्रेटर 2 ऐड करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 से 1 नंबर ग्रेटर चूँकि 4 होता है इसलिए 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस करेंगे मेंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए। माइनस 0.0083 प्लस 1 माइनस 1। अब हमने 1 में से प्लस के 1 में से माइनस कर देना है 0.0083। 10 में से 3 माइनस किया 7, कैरी लेंगे यहाँ पे 9 में से 8 1, यहाँ 9 में से 0 9, यहाँ 9 में से 0 9 और यहाँ 0 में से 0 0। प्लस का हमारे पास जो है अमाउंट आ गई 0.9917 माइनस 1, फिर माइनस 1.0000, 7 में से 0 माइनस किया 7, 1 में से 0 माइनस किया 1, 9 में से 0 माइनस किया 9 और 0 में से माइनस 1 माइनस किया तो वही हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस 1.9917। यूँ हमने गिवन नंबर का कैरेक्टर्स मेंटिसा जो था वो नेगेटिव आ गया था तो उसको हमने पॉजिटिव बना लिया। अब हमने चूँकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ ये लेफ़्ट साइड पे जो log है ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जिस नंबर x का ये log है उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ x इक्वल टू -1। और जो मेंटिसा है इसका वो हमारे पास है मेंटिसा ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 0.9917, यानी ये पॉइंट के बाद जो पार्ट था 0.9917 जिस नंबर x का ये log है उसका ये मेंटिसा था। अब हम इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड जो है वो एंटी लॉग ले लेंगे बाई टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड जो है वो एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ x इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.9917। तो log से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 1.9917। तो अब ये स्टूडेंट्स हमने एंटी लॉग का टेबल जो है वो यूज़ करना है। एंटी लॉग के टेबल में हमेशा मेंटिसा की वैल्यू जो है वो देखी जाती है। 0.99 को 1 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.99 को 1 में हमने देखना है, फिर 7 में उसकी वैल्यू जो है वो देखनी है। 0.99 को हमने सबसे पहले 1 में देखा तो 9795 हमारे पास था, 9795। फिर प्लस करेंगे 0.99 की वैल्यू 7 कॉलम नंबर 7 में मीन डिफरेंस में भी देखेंगे। वहाँ पे 16 राइट किया गया है तो 16 यहाँ पे प्लस कर लेंगे। 5 + 6 11, 1 कैरी हो जाएगा। 9 + 1 10 + 1 11, कैरी वाला 1 भी ऐड कर देना है इसमें। 7 + 1 8 और 9 का 9 आ गया। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पुट करना है, उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -1 है तो फर्स्ट नॉट 0 डिजिट से पॉइंट जो है 1 डिजिट जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.9811 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 0.9811
9811। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।